आज हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी के अंदर लंग्स एब्सेस। लंग्स एब्सेस क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, कौन कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर है जो लंग्स के अंदर एब्सेस को कॉज कर सकता है। डेफिनेशन देखते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन के अंदर देखते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज ए लोकलाइज्ड एरिया ऑफ नेक्रोसिस इन द लंग्स टिश्यू विद सेपरेटिव डिस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या होता है, जो लंग्स के टिश्यू होता है उसके अंदर नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस कब होता है, जब टिश्यू के अंदर सबसे पहले ऑक्सीजन की जब कमी होती है बॉडी के अंदर या टिश्यू के अंदर, तो वो हाइपोक्सिया कोज करता है और इस्चेमिया कोज करता है, और इस्चेमिया के बाद फिर वो हाइपोक्सिया को कोज करते हैं, और हाइपोक्सिया के बाद जो कंडीशन आती है वो होती है नेक्रोसिस। इसके अंदर सेल डेड हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस जो होता है उससे पहले कंडीशंस आती है आपकी बॉडी के अंदर, इस्चेमिया होता है, ऑक्सीजन की कमी आती है, उसके बाद हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया के बाद एक इंडिकेशन साइन और आता है, उसको बोलते हैं साइनोसिस, जिसमें स्किन का कलर ब्लू कलर का हो जाता है। ये इंडिकेट करता है सेल डेड हो रही है, और उसके बाद जो साइन आता है वो कहलाता है हमारा नेक्रोसिस, जिसके अंदर सेल डेड हो जाती है। तो नेक्रोसिस के अंदर क्या होता है, लंग्स एब्सेस के अंदर क्या होता है, लंग्स की जो लोकलाइज एरिया होता है या टिश्यू होता है लंग्स के, उसके अंदर नेक्रोसिस हो जाता है, जहाँ जिससे क्या होता है उसके अंदर जिसके कारण उसके अंदर सेपरेटिव डिस्ट्रैक्शन, वहाँ की जो सेल है वो डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। तो लंग्स एब्सेस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी ना मिलने की वजह से वहाँ की सेल डेड हो जाती है, यानी कि सेल वहाँ की सेल मर जाती है या उसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, जिससे लंग्स एब्सेस हम बोल सकते हैं। अब कौन कौन से इटियोलॉजिकल फैक्टर है जो हमारी बॉडी के अंदर एब्सेस को कोज कर सकता है। फर्स्ट इसके अंदर आता है एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी। अगर कोई बच्चा है या कोई अडल्ट है वो फॉरेन बॉडी को एस्पिरेट कर लिया है और वो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चला गया है, और उसके कारण हमारे चोकिंग हो रही है और वहाँ पर पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी आ रही है, साइनोसिस हो रहा है काफ़ी देर तक अगर ऑब्स्ट्रक्शन रहा तो, जिसके कारण सेल डेथ हो सकती है। तो ये कोज हो सकता है जो लंग्स एब्सेस कर सकता है। फर्स्ट के अंदर आता है एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी। फर्स्ट देखो इसके अंदर, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी लाइक ए फूड पार्टिकल्स गैस्ट्रिक कंटेंट। गैस्ट्रिक कंटेंट की बात की जाए, अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है और वॉमिटिंग के अंदर हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दे रहे हैं, मान लो, वैसे वॉमिटिंग के अंदर हम देते हैं साइडलाइन पोजीशन ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना करें, और गलती से अगर हमने उसको सुपाइन पोजीशन दे दी तो पेशेंट वॉमिटिंग के कंटेंट जो होता है उसको एस्पिरेट कर लेगा, और एस्पिरेट करने के बाद वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर चले जाएंगे, वहाँ पर ब्लॉकेज कर देंगे, और ब्लॉकेज होने के बाद लंग्स के टिश्यू डेड होना, ऑक्सीजन की कमी होगी और लंग्स के टिश्यू डेड होना स्टार्ट कर देंगे और लंग्स एब्सेस कोज कर सकते हैं। फूड पार्टिकल्स है, अगर फूड पार्टिकल हमारे एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन का कोज कर रहा है तो वो भी ऑक्सीजन की कमी जो होती है वो कम हो जाएगी बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन की कमी पूरी बॉडी के अंदर हो जाएगी, जिससे हमारी बॉडी के अंदर नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, लंग्स के अंदर एब्सेस कोज हो सकता है। नेक्स्ट बात करता है स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। पेशेंट विद सीवियर ब्रोंकाइटिस, सीवियर ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में डेवलप लंग्स एब्सेस। अगर पेशेंट को सीवियर ब्रोंकाइटिस है यानी ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लामेशन है, और पेशेंट को निमोनिया है, यानी कि निमोनिया होता है आपका, निमोनिया भी एक लंग्स के अंदर इन्फेक्शन करता है जो पेरोनकाइमल सेल के अंदर होता है, लंग्स की पेरोनकाइमल सेल के अंदर होने वाला इन्फेक्शन आपके निमोनिया होता है, जो मोस्ट कॉमन ओल्ड एज और चिल्ड्रन के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जो उनकी इम्यूनिटी होती है वो कम होती है, और जो मोस्ट कॉमन निमोनिया होता है वो बैक्टीरियल निमोनिया, जो फिटल कोज करता है वो बैक्टीरियल निमोनिया होता है। ऐसे पेशेंट को हमें आइसोलेट करके रखना होता है, और ऐसे पेशेंट को बेड रेस्ट पे ज़्यादा देना होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं, अगर पेशेंट को निमोनिया है तो वो लंग्स के अंदर जाके ऑक्सीजन की कमी करेगा, जिससे वहाँ पर लंग्स एब्सेस हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस मोस्ट कॉमन कॉज भी हम कह सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस को, कि लंग्स एब्सेस कर सकता है, क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस का बेसिलाई होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई होता है, वो एसिड फास्ट होता है, यानी कि एरोबिक होता है, वो एनारोबिक नहीं एरोबिक होता है, यानी एयर की उपस्थिति के अंदर, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर वो जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है,
वो सर्वाइव कर सकता है। और जो एयरवे का जो सबसे ज़्यादा पोर्शन होता है हमारे लंग्स के अंदर वो होता है ब्रोंकाई के अंदर। और वहाँ पर जाके अपर क्वाड्रेंट की बात करें अगर लंग्स की, तो अपर क्वाड्रेंट के अंदर वहाँ पर जाके वो कोज करता है आपका ट्यूबरक्लोसिस, जिससे वहाँ पर जाके इन्फेक्शन कोज करता है। और जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है तो ऑक्सीजन की कमी आती जाती है, वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी आती है और बॉडी के अंदर साइनोसिस होता है। और फिर उसके बाद में लंग्स में एब्सिस कोज कर सकता है। और ये लंग्स में एब्सिस कोज कर सकते हैं जैसे कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कौन कौन सा आ रहा है, ब्रोंकाइटिस आ रहा है, सीवियर ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद में ऑब्स्ट्रक्शन विद द ट्यूमर एंड फॉरेन बॉडी। अगर बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडी से ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, पहले बता दिया इससे पहले। और उसके बाद बात करते हैं ट्यूमर की बात करते हैं। अगर लंग्स के अंदर कार्सिनोमा हुआ है, ट्यूमर हुआ है लंग्स के अंदर, तो ट्यूमर भी आपके लंग्स में एब्सिस कोज कर सकता है। ट्यूमर भी एब्सिस कोज कर सकता है क्योंकि ट्यूमर की साइज बढ़ेगी, जो ऑर्गन्स है उसको सप्रेस करेगा, उनके फंक्शंस को अल्टर कर देगा। जैसे ब्रोंकाई के अंदर हुआ है तो ब्रोंकाई फंक्शन को अल्टर कर देगा, वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई को अल्टर कर देगा और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, जिससे आपके लंग्स के अंदर एब्सिस कोज हो सकता है। पैथोलॉजी की अगर बात करते हैं हम पैथोलॉजीज की, तो पैथोलॉजी के अंदर देखते हैं हम lungs abscess is aspiration of foreign bodies is more common in the right lobe of the lungs because the right bronchi is direct communication of the trachea। अब बात की अगर पैथोलॉजी की, जो लंग्स के अंदर मान लो फॉरेन बॉडी से एस्पिरेशन हुआ है, फॉरेन बॉडी गई है वहाँ पर, तो वो राइट लूप के अंदर मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन करेगी। और राइट लूप के अंदर आपका ब्रोंकाई होता है जो डायरेक्ट आपके किससे कम्युनिकेट करता है, ट्रैकिया से कम्युनिकेट करता है। और जिससे आप माइक्रोस्कोपिकली इट शो एरिया ऑफ द सुपरेटिव नेक्रोसिस विद सराउंडिंग टिश्यू अक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। आप माइक्रोस्कोपी से अगर उस एरिया को देखोगे तो वहाँ पर आपको जो उसके लंग्स के टिश्यू है वहाँ पर नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगा। वो अक्यूट भी देखने को मिल सकता है और क्रॉनिक भी आपको देखने को मिल सकता है। अब पेशेंट के अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप देखने को आपको मिलेंगे। एक पेशेंट जिसके अंदर लंग्स एब्सेस हुआ है तो उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपके चेस्ट के अंदर पेन देखने को मिलेगा। पेशेंट कंप्लेन करके आएगा आपके पास, मुझे चेस्ट के अंदर पेन है। नेक्स्ट वो करेगा सांस लेने में मुझे दिक्कत आ रही है, यानी कि मुझे डिस्निया हो रहा है। नेक्स्ट वो बोलेगा मुझे फीवर आ रहा है, जो सर्दी के साथ आ रहा है, फीवर विद चिल्स। और नेक्स्ट वो बताएगा आपको कफ विद स्पुटम, जो आपको कफ आ रहा है वो स्पुटम के साथ आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वो कंप्लेन करेगा जो कफ उसके अंदर ब्लड है, यानी कि उसको हेमोप्टेसिस है। नेक्स्ट उसको बोलेगा मेजल्स, यानी कि वो अनसाइनोसिस है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस भी धीरे धीरे अल्टर हो रहा है ऑक्सीजन की कमी के कारण। ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम पहुंच रही है क्योंकि ऑक्सीजन बन नहीं रहा है वहाँ पर बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर साइनोसिस की कॉज वो पेशेंट कर सकता है। अब पेशेंट के अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उसने बताया। सबसे पहले पेशेंट आपके पास आया तो उसने बताया कि मुझे चेस्ट के अंदर पेन है, तो फर्स्ट साइंस में चेस्ट पेन आ गया। उसके बाद पेशेंट ने बताया चेस्ट में पेन है लेकिन साथ में मुझे सांस लेने में दिक्कत भी आ रही है, यानी कि उसको डिस्निया हो रहा है। फिर उसने बताया कि मुझे फीवर भी है, मुझे बुखार भी आता है और वो सर्दी दे के आता है। तो नेक्स्ट टाइम उसका हो गया फीवर विद चिल्स। और फिर उसके बाद उसने बताया कि मुझे खांसी भी होती है जिसके साथ स्पुटम आता है। तो नेक्स्ट उसने बताया मुझे खांसी होती है और स्पुटम आता है, तो कफ विद स्पुटम। और उसमें बताया कि जो स्पुटम आता है उसके साथ ब्लड आता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम हेमोप्टेसिस। और नेक्स्ट लास्ट ने बताया उसका मेजल्स है, और उसको मेलियस मतलब अनकॉन्शियसनेस है, वो अनसाइनोसिस हो जाता है, कभी कभी अनकॉन्शियसनेस भी हो जाता है। तो आज हमारा यही तक था। थैंक यू वेरी मच।